बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स स्पेस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने पहले लेक्चर में बताया कि मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स स्पेस की एक्सियम्स जो हैं वो क्या हैं, और दूसरा ये कि मीट्रिक यूजल मीट्रिक के ऊपर मैंने एक बात की। ठीक है, यूजल मीट्रिक क्या होती है? अभी तक आपने वो लेक्चर अगर नहीं देखे तो बेटा मैंने मीट्रिक स्पेस की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और दूसरा बेटा, मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी आफ्टर वाचिंग तो काइंडली इस वीडियो को आप लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस लेक्चर में मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। प्रॉब्लम ये है, कहते हैं लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, देन शो दैट, तो आपने प्रूव ये करना है कि डी डैश एक्स वाई, जिस अब एक डी मैट्रिक है उस मैट्रिक के ऊपर एक दोबारा उसने नई मैट्रिक डिफाइन की है और वो किसने डिफाइन की है कि डी डैश एक्स वाई बराबर है मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1, यानी डी मैट्रिक और 1 का जो मिनिमम है उसको उसने डी डैश का नाम दे दिया है और कहता ये है कि डी डैश जो है वो खुद एक मैट्रिक एक्स के ऊपर ये आपने डिफाइन करनी है। तो लेट अस स्टार्ट, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। कहता है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, देन शो डैट के ये जो डी डैश एक्स वाई है मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1 इज आल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स। देखें यहाँ पर D खुद एक मैट्रिक है, उसके बाद उसने उस मैट्रिक के ऊपर एक नई मैट्रिक डिफाइन कर दी है जिसका नया नाम उसने D डैश रखा है और वो डिफाइंड कैसे की है, वो दो चीज़ों का मिनिमम है, एक है 1 और दूसरा है डी एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम है ये डी डैश एक्स वाई। सही है, तो कहता है कि ये जो आपने प्रूव करना है कि डी डैश जो है वो भी हमेशा आपके पास यहाँ पर मैट्रिक को डिफाइन करता है। अब मैट्रिक की पहली शर्त जो है वो आपकी है नॉन नेगेटिविटी। तो पहले हम चेक करते हैं कि आपका जो डी डैश है ये नॉन नेगेटिविटी की शर्त को पूरा करता है कि नहीं करता। हेयर वी विल शो डैट, यहाँ पर हम ये प्रूव करेंगे कि डी डैश एक्स वाई जो है ये नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एज हेयर आपका जो डी डैश है वो इक्वल है मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कोमा 1 में। अब यहाँ पर 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर तो इन दोनों का मिनिमम, इफ मिनिमम इज डी एक्स वाई, अगर इन दोनों का जो मिनिमम है डी एक्स वाई है, देन ये जो चीज़ है डी एक्स वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बिकॉज डी इज मेट्रिक, बिकॉज डी इज मेट्रिक। कितने लिख दें बस, मैंने क्या लिखा है केस नंबर 1 में, अगर ये देखें ये चीज़ मिनिमम है, डी डैश किस तरह है, इन दोनों में से मिनिमम नंबर आपने उठाना है। अगर तो इन दोनों का मिनिमम यानी 1 का मिनिमम और डी एक्स वाई का मिनिमम डी है तो फिर तो ये चीज़ डी डैश एक्स वाई ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि डी खुद क्योंकि डी खुद क्या है, मैट्रिक है, और अगर मैट्रिक है तो डी खुद एक नॉन नेगेटिविटी की शर्त को पूरा करता होगा। पहले यहाँ पर देख लें कि डी एक मैट्रिक है, उसके ऊपर मैट्रिक की दोबारा एक डिफाइंड किया उसने, डी डैश उसका नाम रखा है। आपने डी डैश को चेक करना है कि वो मैट्रिक स्पेस बनाती है। सही है, तो मैंने कहा इन दोनों का मिनिमम अगर डी है तो फिर डी खुद एक मैट्रिक होने की वजह से ये वाली शर्त को, नॉन नेगेटिविटी को पूरा करता होगा, वो खुद भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बिकॉज डी इज मैट्रिक्स और डी आपके पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो लिहाजा अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर डी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। सही है, और केस नंबर 2, अगर ये इनका जो मिनिमम है, मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कोमा 1 ये 1 के बराबर है, देन एज 1 तो हमेशा होता ही ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में भी आपका जो डी डैश एक्स वाई है वो आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो
फ्रॉम बोथ केसेस, फ्रॉम बोथ केसेस आपकी ये जो डी डैश एक्स वाई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अच्छा, उसके बाद मीट्रिक की जो दूसरी शर्त है वो क्या होती है? मीट्रिक की दूसरी शर्त होती है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, इसमें आपने प्रूव करना है कि डी डैश एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई आपस में क्या है? इक्वल है। कंसीडर डी डैश एक्स वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अब डी डैश की वैल्यू क्या है? मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो केसेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब वो बनेंगे नहीं। अब इन दोनों का आपने मिनिमम उठाना है। अब एक बच्चा कहता है अगर इनका मिनिमम 1 है तो 1 को किसके इक्वल रखना है आपने? 0 के इक्वल। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो 1 तो 0 के इक्वल होता ही नहीं है, सही है। तो यहाँ पर इन दोनों का मिनिमम 1 नहीं ले सकते आप, तो फिर इसका मतलब मिनिमम कौन होगा? फिर यही बचता है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? फिर एक्स और वाई बराबर है। क्यों बराबर है भाई? डी इज़ मीट्रिक, डी मीट्रिक है। तो अगर डी मीट्रिक है तो डी में ये रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है, यानी एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। तो बस यहाँ पर ये आप ये साइन उल्टा दें इधर से, ठीक है, ये चीज़ ऊपर चले जाएगी। क्लियर होगी बात? तीसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपने ये प्रूव करना होता है वी शैल शो डैट कि डी डैश एक्स वाई का आंसर और डी डैश वाई एक्स का आंसर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। हेयर आपका जो डी डैश है वो आपने किस तरह डिफाइन किया हुआ है? मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कॉमा 1 के बराबर है, सही है। अब आपने डी डैश वाई एक्स इसको बनाना है, इसके बराबर लेके आना है। तो ये कब होगा? अगर यहाँ डी वाई एक्स आ जाए तो वो आएगा, कैसे आएगा? एज डी इज़ मीट्रिक, चूँकि डी मीट्रिक है सो डी डैश को तो हमने प्रूव करना है, लेकिन ये जो डी डैश के अंदर डी है ये मीट्रिक है। एज डी इज़ मीट्रिक सो डी एक्स वाई का आंसर किसके बराबर होगा? डी वाई एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर डी एक्स वाई की जगह आप लिख दो ये डी वाई एक्स, तो आपका जो डी डैश है बेटा वो बन जाएगा मिनिमम ऑफ डी वाई एक्स कॉमा 1। इस डी एक्स वाई की जगह क्या हमने लिख दिया? डी वाई एक्स लिख दिया, विच इज इक्वल टू डी डैश वाई एक्स। क्लियर होगी बात ये? नेक्स्ट बेटा आपकी लास्ट ट्राइंगल इनक्वालिटी, और ट्राइंगल इनक्वालिटी से पहले आपने चंद एक चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और वो ज़रा देख लीजिएगा। ट्राइंगल इनक्वालिटी से पहले ये ज़रा चीज़ें देख लें। आपको जो उसने डी डैश एक्स वाई है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बताइए कि ये मिनिमम है डी एक्स वाई कोमा 1 से। अच्छा ज़रा देखें, अगर ये इन दोनों का आप मिनिमम उठाते हैं, अगर मिनिमम इज डी एक्स वाई, अगर इन दोनों का मिनिमम ये है डी एक्स वाई, तो अगर ये मिनिमम है इन दोनों का डी एक्स वाई है, ठीक वाई, तो अगर ये इसका मिनिमम है तो मुझे बताएं डी एक्स वाई एक मीट्रिक है और मीट्रिक का आंसर तो हमेशा होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 या 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? 0 से बड़ा ये 0.5 होगा, 0.9 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, अप टू सोन 1.5, मतलब पॉइंट में भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर कोई भी हो सकता है ये, सही है। अच्छा मिसाल के तौर पर अगर इसका आंसर, अंदर वाले का आंसर 0.5 है, मिसाल के तौर पर इस हिस्से का आंसर 0.5 है, तो फिर इन दोनों का मिनिमम क्या होगा? वो हो जाएगा 0.5, डैट इज इक्वल टू डी एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0.5 आ गया।
अगर फ़र्ज़ करें कि इसका आंसर आया 0.9, तो 0.9 और 1 का मिनिमम कौन होगा? अब भी 0.9 होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि इन दो, इसका डी एक्स वाई का आंसर आया 1 के बराबर, तो अब 1 और 1 का मिनिमम कौन है? वो दोनों बराबर हैं, 1 ही आ जाएगा। अब अगर आपका इसका आंसर आया 2, तो फिर 2 का और 1 का मिनिमम कौन है? फिर ये 1 है। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 आया इसका आंसर डी एक्स वाई का, फिर 3 और 1 का मिनिमम कौन है? फिर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि डी डैश एक्स वाई के जो आंसर हैं वो किसी भी सूरत में 1 या 1 से बढ़ नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा या 1 से कम होगा। दोबारा देखें, मैंने रखा है डी डैश एक्स वाई, इसको डी डैश एक्स वाई की डेफिनेशन है। आगे मैंने लिखा कि डी एक्स वाई चूँकि आपका होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हमेशा, सही है। अब 0 या 0 से बड़े लेने हैं, तो 0 या 0 से बड़े नंबर ये सारे चल रहे हैं। आप 0.1 से स्टार्ट कर लें, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें आप, तो ये तमाम आंसर 0 से बड़े हैं। अगर आप उठाते हैं 0.5 यहाँ रखते हैं, तो 0.5 यहाँ पर रखते हैं, तो 0.5 और 1 में से बड़ा कौन सा है? 1 है, ठीक है। लिहाजा ऐसी सूरत में सॉरी बड़ा नहीं लेना, सॉरी मिनिमम लेना है। 0.5 और 1 में से मिनिमम कौन है? 0.5 है। लिहाजा यहाँ पर डी डैश एक्स वाई का आंसर आ गया 0.5। आगे चलें, अगर इसका आंसर आया 0.9, डी एक्स वाई का आंसर होता 0.9, तो 0.9 और 1 में से मिनिमम कौन है? 0.9 है। फिर मैंने उठाया 1 रखा, तो आंसर कितना है? 1। और अगर इन डी एक्स वाई का आंसर 2 रखें, तो फिर दोनों का मिनिमम कितना है? 1 है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पर डी एक्स वाई की कोई भी वैल्यू इधर से उठाकर यहाँ पर पुट करते हैं, फिर आप उनका मिनिमम निकालते हैं, तो आंसर किसी सूरत में भी 1 से नहीं बढ़ेगा। तो आपने एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये जो आंसर है ना आपके पास, ये जो आपकी मीट्रिक है डी डैश एक्स वाई, इसका कोई भी आंसर 1 से बढ़ नहीं सकता। यानी ये बाउंडेड है, बाउंडेड मीट्रिक की एग्जांपल बन गई। ये बाउंडेड मीट्रिक है 1 से, ये 1 से बाउंडेड है, 1 से इसके बड़े आंसर नहीं आ सकते। दूसरा आपने ये रिजल्ट यहाँ पर देखना है, चूँकि डी एक्स वाई के आंसर 0 या 0 से बढ़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर 1 भी आ सकता है और 1 से कम भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये याद रखा जाएगा कि डी डैश एक्स वाई का जो आंसर है ये हमेशा डी एक्स वाई से छोटे हो सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकते हैं। भाई बराबर कहाँ तक होंगे? इसके आंसर 0 या 0 से बड़े हैं, तो जब तक तो आंसर 1 तक चलता है, इसके आंसर 1 तक चलेंगे, तब तक तो ये दोनों 1 पर आकर तो दोनों बराबर हो गए, या 1 तक जब तक ये चलेंगे, ठीक है, तब तक ये दोनों मीट्रिक के आंसर बराबर होंगे। लेकिन जब ही डी का आंसर 1 से एक्सीड करेगा, सही है, तो फिर डी डैश एक्स हमेशा इससे छोटा होगा। तो ये दो रिजल्ट आपने ट्राइंगल इनइक्वालिटी के हवाले से बस याद रखने हैं कि एक तो ये है कि डी डैश एक्स वाई का आंसर इससे छोटा होगा और एक डी डैश एक्स वाई का आंसर 1 से छोटे हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। इन दोनों रिजल्ट को मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी में इस्तेमाल करूँगा, सही है। तो वो आप देखें ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करनी है आपने। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के केस में समटाइम स्टूडेंट्स काफ़ी रटा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों रिजल्ट आपको याद हैं तो फिर रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखें जी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के केस में आपने प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी के केस में बेटा आपने प्रूफ ये करना है कि डी डैश एक्स जी का आंसर लेस देन इक्वल है डी डैश एक्स वाई प्लस डी डैश वाई जी। और ये कब प्रूफ होगा? डी डैश एक्स जी की वैल्यू कितनी है? दिस इम्प्लाइज ये आपका प्रूफ होगा जब आप ये प्रूफ करेंगे मिनिमम ऑफ डी एक्स जी कोमा 1 लेस देन इक्वल है मिनिमम ऑफ, इसकी डेफिनेशन लगा दी ना डी डैश की, तो एक्स जी है तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा मिनिमम ऑफ डी एक्स जी। ये डी डैश एक्स वाई है तो इसको लिख लूँगा मैं मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कोमा 1 प्लस डी डैश वाई जी की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम ऑफ डी वाई जी कोमा 1। ये आपका टारगेट है कि अगर आप किसी तरीके से ये चीज़ प्रूव कर दें या दूसरे बात में ये प्रूव कर दें तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर 3 केसेस हम बनाएंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमने देखें ये चीज़ प्रूव करनी है ना, इससे छोटे, तो इसमें इस तरफ कौन आ रहा है? एक्स जी, ठीक है। हेयर डी डैश जो आपका डी डैश एक्स जी है,
ये मैंने आपको बताया कि ये हमेशा लेस देन इक्वल है 1 के, ठीक है। डी डैश का मतलब मैंने आपको बताया कि हमेशा 1 से छोटा है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 छोटा है 1 + 1 से, ठीक है। अब इन दोनों 1 की जगह ना आपने क्या है, खुद से ऊपर केस लेट करने हैं। वो क्या लेट करना है, लेट कर लें लेट ये वाली साइड dxy और yz लेट कर लें जी आपके पास मिनिमम ऑफ dxy, 1, इन दोनों का जो मिनिमम है 1 के बराबर है, और इसी तरह ही yz का जो मिनिमम है, मिनिमम ऑफ dyz, ये भी 1 के बराबर है। पहले केस में आपने किस तरह इसको प्रूफ करना है, आप d डैश एक्स जी को पकड़ें। d डैश के आंसर मैंने बताया 1 या 1 से छोटे हैं, तो मैंने इसको रख लिया ये 1 से छोटा है। आगे 1 तो खुद 2 से छोटा होता है, यानी 1 + 1 कर लिया 2। अब ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 1 है, हालांकि ये स्टेप आपने पहले लिखना है, लेकिन आपको मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आप इसको ऐसे लिखेंगे, अब ऊपर चले जाएँ, इस 1 को कह दें कि ये इन दोनों का मिनिमम है, और ये वाला जो 1 है इन दोनों का मिनिमम है। इसमें ये वैल्यू पुट आउट कर दें, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी डैश एक्स जी, अब ये 1 से छोटा है और 1 आगे से इससे छोटा है, लेस देन आ गया 1 की, इसके 1 यहाँ से इसके बराबर आ गया। मिनिमम ऑफ dxy, 1 प्लस मिनिमम ऑफ dyz, 1, सही है। अब ये किसकी डेफिनेशन है, ये है आपके पास d डैश एक्स वाई और ये है d डैश वाई जी, इसे आप 1 कह दें, ठीक होगी बात ये। अब दूसरे केस में चलें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी कुछ मैं ऐसे ही करूँगा। हेयर d डैश एक्स जी, फिर मैं छोटा ले लूँगा, एक लेस देन इक्वल है 1 से, यही दोबारा केस उठाऊँगा। अब इस मरतबा मुझे बताएं ज़रा, ये छोटा है 1 से और 1 छोटा है 1 प्लस, यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, और वो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी लेनी है वो अब आपने सोचनी है। दोनों केस एक जैसे लिए मैंने, यहाँ पर भी d डैश एक्स जी को 1 से छोटा लेके चला, यहाँ पर भी d डैश एक्स जी को 1 से छोटा लेके चला। अब इस मरतबा मैंने 1 को आगे इस तरह लेस देन दिखाना है, 1 छोटा है 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, यानी कि जो 0 से बड़ी हो, सही है। अब वो पॉजिटिव वैल्यू देखना मैंने यहाँ पर आपने कैसे याद रखनी है, चेक करें। पहले आपने इस 1 को इस तरह सेट कर दिया था ना, अब यहाँ पर आप लेट करेंगे, लेट कर लें कि इस मरतबा एक्स वाई और 1 का मिनिमम तो 1 ही है, लेकिन इन दोनों का जो मिनिमम है ना, इन दोनों का जो मिनिमम है, y और z का जो मिनिमम है वो 1 नहीं है, वो dy z है, समझे कि नहीं। देखें, पहली बात तो d डैश एक्स जी को मैं दोनों मरतबा छोटा लेके चला हूँ, बराबर लेके चला हूँ 1 से। आगे उस 1 को तोड़ दिया ऐसे, 1 + 1 से छोटा हो गया। इधर मैंने तोड़ दिया 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू। अब वो जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो किस तरह सेट करनी है आपने, वो देखें। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का, कि आपको रटाना लगाना पड़े। ये वाला 1 तो वही है जो ऊपर मैंने इस तरह इन दोनों का मिनिमम रखा था। अब इसको मैंने रख दिया, इन दोनों का मिनिमम dy के बराबर है, ठीक है। और dy क्या है, डिस्टेंस है। d खुद एक मीट्रिक है, और मीट्रिक कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी यहाँ पर, ठीक है। तो लिहाजा ये जो आपके पास सारी चीज़ है, ये तो सारी चीज़ है, इस पॉजिटिव वैल्यू की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पर d ऑफ yz, ठीक है। यहाँ पर dy आपका क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, मीट्रिक इज ग्रेटर दैन 0। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी है। अब आप ये पूछें कि हम इन दोनों का मिनिमम तो dxy रख सकते थे, इसको भी 1 कह सकते थे, कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। आप इन दोनों का मिनिमम dxy लेट कर लें और इसका मिनिमम 1 लेट कर लें। यानी देखें, एक केस में आपने क्या करना है, एक केस तो ये है, एक केस बेटा ये है कि आपने दोनों मरतबा मिनिमम जो हैं वो 1 उठाने हैं। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि अब आपने मिनिमम एक मिनिमम 1 उठाना है
और दूसरा मिनिमम एक डिस्टेंस उठा लेना, चाहे एक्स डी उठा लें या डी एक्स वाई उठा लें। ठीक है, दो केस हो गए। तो मैंने एक मिनिमम 1 उठा लिया, दूसरा मिनिमम डी उठा लिया। सही है, ये दूसरा केस हो गया। दिस इंप्लाइज डी डैश एक्स जी लेस देन आ गया। अब ये वाले 1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कोमा 1, और ये डी वाई जी की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी मिनिमम ऑफ डी वाई जी कोमा 1। अब ये कौन है सारा, ये आपके पास है डी डैश एक्स वाई की डेफिनेशन, और ये किसकी डेफिनेशन है, डी डैश वाई जी की डेफिनेशन। दिस इम्प्लाइज डी डैश एक्स जी आपके पास लेस देन आ गया डी डैश एक्स वाई प्लस डी डैश वाई जी से। क्लियर हो गई बात क्या नहीं? तो दो केस मैंने उठाए। पहला केस जिसमें दोनों मिनिमम 1 1 रखे, दूसरा केस जिसमें एक मिनिमम 1 है, दूसरा मिनिमम डी एक्स जी है। तीसरा केस अब दोनों मिनिमम जो मैं मिनिमम उठाऊंगा ना वो दोनों डी की शक्ल में होंगे, वो 1 1 नहीं होंगे। सही है, तो मैं ज़रा इसको पहले मिटा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बेटा थोड़ी सी ये एक करेक्शन कर लें। चूँकि ये मीट्रिक डी है और मीट्रिक डी का आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जहाँ पर डिस्टेंस वाई और जी बराबर होंगे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। अगर डी वाई यहाँ पर 0 के इक्वल हुआ तो क्या बच गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर ये इक्वालिटी साइन भी आएगा, ये भी आएगा, इधर इक्वालिटी साइन, उधर भी इक्वालिटी साइन आएगा, लिहाजा यहाँ पर भी इक्वालिटी साइन आएगा। केस नंबर 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपने क्या करना है, ये वाले जो दोनों मिनिमम है ना, ये वाले, इन दोनों का जो मिनिमम उठाना है वो डी की शक्ल में उठाना है। ठीक है, आपने इस साइड पर फोकस करना है हर केस में। एक मरतबा देखो एक मरतबा इस मिनिमम का आंसर 1 रखा, इसका भी 1 रख लिया, पहला केस गया। फिर दूसरी मरतबा इसका मिनिमम का आंसर 1 रखा, उसका मिनिमम डी रख लिया। तीसरा केस दोनों का मिनिमम डी रख लेना अब आपने। सही है, तीसरे केस में आपने दोनों का मिनिमम डी रख लिया। लेट कर लेंगे कि मिनिमम ऑफ, मैं मार्कर एक मिनट चेंज कर लूँ। अब आपने मिनिमम बेटा उठा लिया डी एक्स वाई कोमा 1, इसका मिनिमम डी भी डी की शक्ल में है, और अगला ये जो वाई जी है इसका मिनिमम भी डी की शक्ल में है, यानी डी वाई जी। अब ये वाली जो इसकी दूसरी ये वाली जो साइड है डी डैश एक्स जी, हेयर डी डैश एक्स जी, इसका आंसर मैं अभी तक दो केसेस में लेस देन इक्वल टू 1 लेके आया हूँ। लेस देन इक्वल टू 1 लेके चले थे ना, ये देखें यहाँ पर भी मैंने कहा कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी मैंने कहा कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है। इस मरतबा मैं इसका आंसर जो है ना ये लेके चलूँगा, लेस देन है डी डैश सॉरी डी एक्स जी से। मैंने शुरू में जब आपको भी बताया है कि डी डैश के आंसर या तो लेस देन इक्वल टू 1 है या डी एक्स जी से लेस देन है। सही है, ये मैं आपको बता गया। तो इस मरतबा हमने जब इन दोनों को डी लेट किया ना तो फिर इसको भी लेके चलेंगे, इस तरह लेके चलेंगे। अब अगली बात ये है, एज डी इज मीट्रिक, डी चूंकि मीट्रिक है, डी डैश नहीं डी एक मीट्रिक है, शुरू में गिवन है। तो डी पर ट्राइंगल इक्वालिटी तो होल्ड करती होगी, तो डी एक्स जी का जो आंसर होगा वो लेस देन इक्वल होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी से। सही है। अब अगली बात, अब इसकी जगह डी एक्स वाई की जगह क्या लिखना चाहिए, ये किसके बराबर है, मिनिमम है इसके, तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई कोमा 1, और इसकी जगह लिख देता हूँ मिनिमम ऑफ डी वाई जी कोमा 1। अब ये मिनिमम को मैं बदल लेता हूँ इसमें डी डैश एक्स वाई और प्लस डी डैश वाई जी। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं इसे आप चलें स्टार कह देते हैं, और दिस इम्प्लाइज आपका डी एक्स जी जो है, डी एक्स जी इससे लेस देन इक्वल था ट्राइंगल इक्वालिटी से। ट्राइंगल इक्वालिटी को मैंने आगे वैल्यू पुट करके यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका मतलब डी एक्स जी छोटा हो गया, बराबर हो गया डी डैश एक्स वाई प्लस डी डैश वाई जी से, इसे डबल स्टार कह देते हैं। बाय कंबाइनिंग स्टार एंड डबल स्टार, तो डी डैश एक्स जी
छोटा है डी एक्स जी से, डी एक्स जी आगे से इनसे छोटा है, तो दोनों का जब आप कंबाइन कर लेंगे तो ये चीज़ आपके प्रूफ में आ जाएगी। ठीक है, 1 ये 1 है, इसे 2 कह दें, इसे 3 कह दें, आगे आप लिखेंगे हैंस बाय कंबाइनिंग 1 2 3 वी हैव के ट्राइंगल इक्वालिटी प्रूफ हो गई। सही है। आपने इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया है 3 केसेस याद रखने हैं। पहला केस जब दोनों ये वाले जो मिनिमम हैं 1 1 के बराबर हैं। दूसरा केस जब इन दोनों में से कोई एक मिनिमम 1 के बराबर है और दूसरा डी की शक्ल में है। ठीक है, जो डी की शक्ल में मिनिमम रखना है वो ज़रूरी नहीं कि डी वाई जी हो, वो डी ये भी इसको भी मिनिमम ले सकते हैं। तीसरा केस जब मिनिमम दोनों डी की शक्ल में होंगे। सही है। और इस मरतबा जो डी डैश होगा वो लेस दैन इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, वो लेस दैन इक्वल टू डी एक्स जी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।